हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये क्लिप है इवनिंग की। मैं इवनिंग में इस क्लिप को शूट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, पर इसको लगाऊंगी मैं मॉर्निंग टाइम पे सबसे पहले। तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। तो जैसे कि आप लोग पूछते हैं कि आपने इतना वेट लॉस कैसे किया, कितने महीने में किया, और तो बस वही चीज़ है कि मैंने 3 महीने में अपना इतना सारा वेट लॉस कर लिया था। एक महीने में 12 किलो, दूसरे महीने में 10 किलो, तीसरे महीने में 8 किलो, इस तरह ऐसा अपना वेट लॉस किया था। तो मस्त सा 3 महीने में ही मेरा अच्छा खासा वेट लॉस हो गया था। और आप पुरानी वीडियो मेरी जाकर देखिए, जो नए लोग मेरे से जुड़ रहे हैं, तो आपने देखा कि 10 दिन में ही मैंने 4.5 किलो करीबन वेट लॉस कर लिया था। बहुत अच्छा वेट लॉस होता है मेरा जल्दी से। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, बढ़ता भी है फास्ट और घटता भी बड़ा फास्ट है। अच्छा नहीं है बढ़ना। अब घट तो जाता है तो बड़ी खुशी होती है, जब बढ़ जाता है तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो जैसे कि कुछ हैबिट्स होती हैं, जैसे टहलने वाली चीज़ें हो गई, आपको आदत बनाना है। तो वही है कि आप एक हैबिट बना लीजिए, आप एक काम समझ के उसको काम समझ के करिए। तो वही है। देखो बिट्टू बुला रहा है भैया, हॉस्पिटल जाना है। हाँ ठीक है। तो बस वही चीज़ें हैं कि आप हैबिट बना लीजिए इस कामों को, और एक वर्क टाइप का बना लीजिए। जैसे कि हम खाने के बिना नहीं रह पाते हैं, तो हम टहले बिना नहीं रह पाएंगे। पानी का आपको ध्यान देना है, पानी पीना है आपको 4 से 5 लीटर। अब तो ठंडियाँ आ गई, आप लिक्विड वाटर, गुनगुना पानी आप परमानेंटली पी सकते हैं। तो चलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होगा। जीरा वाटर ले लीजिए, सौंफ का पानी ले लीजिए, मेथी का पानी ले लीजिए। आप ये अच्छी अच्छी ड्रिंक ले लीजिए, तो अच्छे से मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ठीक होता है, और मतलब अच्छे से डाइजेस्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो मैंने यही सब किया था। ज़्यादातर तो मैंने नींबू पानी लिया था, पर क्या है ना, इसमें सर्दी के मौसम में नींबू बिल्कुल सूट नहीं करता। मेरे तो बहुत ज़बरदस्त हेडेक होने लगता है, और यही सब चीज़ें होती हैं। तो यही सब करके, और जैसे कि डिनर में है, डिनर आप लाइटली लीजिए। और जैसे कि बेसन का चीला पतला सा बना लीजिए, या आप वो खा लीजिए, क्या कहते हैं, पनीर का भुजिया खा लीजिए सब्जी डाल के। आपको रोटी चावल बिल्कुल, मतलब कार्ब बिल्कुल नहीं लेने हैं। आपको प्रोटीन रिच डिनर करना है। आपका नहीं मन कर रहा है तो आप दूध ले लीजिए। मैं ज़्यादातर दूध ना, मेरा जब बनाने खाने का बिल्कुल मन नहीं करता, तो सिर्फ मैं दूध हल्दी वाला ले लेती हूँ, गिलास अच्छा खासा, लो फैट दूध। मलाई हटा दीजिए आप, और दूध ले लीजिए मस्त वाला। तो बस दूध ले लेती हूँ। ब्रेकफास्ट में तो कई चीज़ें हैं। आप ओट्स पॉरिज खा लो, ओट्स दलिया खा लो, चीला खा लो, चने भिगो के खा लो, मूंग भिगो के खा लो। कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें हेल्दी चीज़ें हैं। बस आपको ये ध्यान देना है कि उसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, जैसे कि सब्जी वगैरह, सैलेड वगैरह। और आपको ये चीज़ें कम रखनी है। प्रोटीन का आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो प्रोटीन से ना, प्रोटीन खाने से हमको फुल फील होता है, और जल्दी से प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता तो पेट भरा रहता है, तो भूख भी नहीं लगती है। तो बस यही चीज़ें होती थी। तो मैंने सोचा चलते हैं आप लोगों से थोड़ा सा शेयर करती हूँ ये सब चीज़ें। और मोटापा तो बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। मतलब मोटा रहना एक ठीक है, पर अगर तबीयत ख़राब होने लगे, हम लोग बीमार होने लगे, लो मतलब हमें लो फील होने लगे, काम करने का मन ना करे, भारी भारी सा हो, नींद आए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है भाई। घर में काम होते हैं, और खुद के शरीर में शुगर हो जाए और थायराइड हो जाए, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं है। फिर लाइफ टाइम हम लोगों को दवा खानी पड़ती है। तो सब चीज़ों से बचना है। मेरा ना सब कुछ खराब हो चुका था। तो बस यही है कि यही सब चीज़ों का हमको ध्यान देना है, तो हम अच्छे से। मेरा बस सफ़र यही था कि 3 महीने में ही मैंने बहुत ज़बरदस्त वेट लॉस किया था। आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे खुद नहीं हो रहा था। जैसे कि मेरे यहाँ पहले वेइंग मशीन नहीं थी, और मैंने ये कोरोना टाइम पे किया था। बेटू आवाज़ मत करो। तो कोरोना टाइम पे मैंने ये किया था ना, तो मैं मायके पे थी, मायके चली गई थी। वहाँ ये था कि छुट्टी है, चले गए हैं, तो आए ही नहीं थे। तो बस यही हुआ कि चलते हैं। तो वहाँ पे वेइंग मशीन वगैरह कुछ भी नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी। अब मैंने ले ली, जब सारा वेट लॉस कर लिया तब। तो मैं दूसरों की दुकानों पे जाती थी वेट लॉस का अपना वो करने। तो जब मैं वेइंग मशीन पे ना, यहाँ से 1 मंथ मेरा हो गया था। मैं वहाँ जब गई थी, तो जो गल्ला तौलने वाली मशीन नहीं होती, गेहूँ वगैरह चावल तौलने वाला, तो वहाँ जब मैं चढ़ी ना, तो मेरा 1 महीने में 12 किलो वेट लॉस हो गया था। और मैं मशीन से इस तरह कूदी थी, इस तरह कूदी थी खुश होकर। जब आपका वेट लॉस होता है और इतने मोटे होते हैं और हमारा वेट लॉस हो जाता है, तो हमें इतनी खुशी मिलती है कि हम बता नहीं सकते हैं। तो बस मैं उस टाइम की फीलिंग आप लोगों से कैसे शेयर करूं। तो बस मैं मशीन से ही कूद गई। तो वो अंकल जी बोल रहे हैं, बेटा मशीन
मशीन बचाओ मेरी और आप खुश हो, अच्छी बात है, मेहनत करो। और अपार मेहनत मैंने की थी, मतलब मैं सुबह 4 बजे उठ निकल जाती थी, 4 किलोमीटर जाना 4 किलोमीटर आना इतना करती थी। इसके बाद फिर मैं आती थी, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर ली जो मन किया। फिर इसके बाद मतलब पूरा मोटिवेशन से बिना चीट किए 3 महीने मैंने बिल्कुल जस्ट चीट नहीं किया था। अब तो क्या है ना, मेरे मन में ये आ गया कि नहीं, खा लो बढ़ा लो फिर कम कर लेंगे, खा लो बढ़ा लो। ये चीज़ अच्छी नहीं है, आपको परमानेंट होनी चाहिए। पर ये होता है कि लाइफ है, जी लो, शादी है, फंक्शंस है, सब कुछ है, तो मज़ा नहीं आती। सब खा पी लो तो अब थोड़ा सा घट गया, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, चलता है। तो जैसे कि अभी भी थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, और तो कम करते हैं, अभी शादी ब्याह है, थोड़ा सा निपटा लेते हैं। तो बस और डिनर में मैंने ना रोटी तो बिल्कुल नहीं छोड़ी। या तो मैं गेहूं की रोटी, वो सॉरी डिनर कह रही हूँ, लंच में या तो मैं गेहूं की रोटी लेती थी, या उसकी सॉरी ओट्स की रोटी, बेसन की रोटी मैंने 3 महीने मंथली बराबर खाई। कभी कभी मैं गेहूं की रोटी लेती थी, गेहूं चावल मैंने बिल्कुल अवॉइड कर दिया था। ओट्स की रोटी खाती थी लंच में, ज़रूर मैं एक रोटी लेती थी, और दही ज़रूर खाती थी, एक कटोरी दाल। 3 चीज़ें तो मेरे लंच में हमेशा होती थी डेली। जैसे मुझे ये नहीं था कि मुझे ये नहीं बनाना वो नहीं बनाना, जो बनता था मैं वो खा लेती थी। बस ध्यान देती थी कि मसाला तेल बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, ऑयल का ध्यान देती थी, मसाले का ध्यान देती थी, हर चीज़ का ध्यान देती थी। तो बस इसी तरह मैंने अपना पूरा 95 kg हो गया था। मैं अब उस समय ना मेरे पास ढंग का मोबाइल था, कोरोना टाइम की बात कर रही हूँ। और मतलब क्या ये था नहीं कि मुझे यूट्यूब पे जाना है, मुझे ये चीज़ दिखानी है। जब मैंने कम कर लिया तो मैंने सोचा चलो मैंने कम कर लिया तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो वो चीज़ ना मैंने फ़ोटो ली, कई फ़ोटो होंगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी डेट सहित स्क्रीनशॉट। तो वो पुराने मोबाइल में पड़ी हुई, मोबाइल हो गया ख़राब, तो पता नहीं उसमें पड़ी हैं, अगर इसमें ट्रांसफ़र हो सकती है तो मैं आप लोगों के साथ डेट सहित शेयर करूँगी कभी ना कभी। तो कितने दिन में कितना कितना गिरता था, जैसे कि एक में 75 गिरा तो एक में फिर कितना हुआ। और फिर मैं 68 में यहाँ पे वापस आई 3 महीने में। फिर इसके बाद मैंने अपना वही रूटीन चालू रखा। तो क्या कहते हैं वो हो गया अपना मस्त। तो यही मेरा 95 से 65 तक का सफ़र था। इसी तरह मैंने अपना वेट लॉस किया, यही सब चीज़ें करके, बिल्कुल चीट नहीं की। मोटिवेट होना आपको बहुत ज़रूरी है, पानी पीना आपको बहुत ज़रूरी है। और सबसे मेन चीज़ ना, मायके में थी तो टेंशन फ्री थी। सबसे मेन टेंशन वेट गेन का होता है ना, आप जब को उसमें टेंशन में होते हैं ना, तो आप कुछ भी उल्टा पुल्टा मीठा खाने की क्रेविंग करेगी, उल्टा पुल्टा खाने की क्रेविंग करेगी। वीडियो देखिए बहुत लंबा हो रहा है। तो बस यही चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ पे स्ट्रेस फ्रेश थी, तो वो चीज़ें थी, काम का भी प्रेशर नहीं था, मायके में थी, माँ थी, सब कुछ हो जाता था, बहुत अच्छे से कर ली थी। पर अब यहाँ भी मैं कर लेती हूँ। मेरे 3 बच्चे आप लोग देख रहे हैं, 2 बच्चे मेरे हैं, एक बच्चे मेरी भाभी की है। तो 3 बच्चे हैं मेरे पास। अब हस्बैंड है, ड्यूटी है, टाइम से उनका टिफिन, टाइम से ऑफिस, हर चीज़ ध्यान देना पड़ता है, अपना भी ध्यान देना पड़ता है। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, तब भी मैं अपना मैनेज कर लेती हूँ। तो आप लोगों को भी इसी तरह मोटिवेट होके मैनेज करना है, और आपको पतला होना है, और आप लोगों को पतला होकर दिखाना हो कि जल्दी ही मैं वेट लॉस का चैलेंज तो नहीं, एक हार्ड डे की तरह अपना वो करूँगी। 20-21 दिन का जो भी मेरे से हो सके तो आप लोगों से शेयर करूँगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इस वीडियो को पहले पोस्ट करूँगी शुरुआत में ही, लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगी कि सुबह से दोपहर तक मैंने क्या किया, जो भी शूट कर पाऊँगी। तो और एक चीज़ ना, दोपहर में ये हो गया कि इसमें वीडियो नहीं शूट हो रही थी, और क्या कहते हैं कि बिल्कुल मतलब वीडियो शूट नहीं हो रही थी, और स्टोरेज भर गया। तो मैं पहले सबसे पहले डिलीट करूँगी, फिर आपसे कल के ब्लॉग में मिलूंगी। तो बस अब इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी। आप एंड क्या मतलब शुरुआत में लगा दूँगी, ब्लॉग में यहीं से एंड ही कर दूँगी। तो बस मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको क्लिप आप इसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया सुबह से दोपहर तक। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़रा से भी मेरी बातें अच्छी लगी हों, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, बाय बाय। तो ये क्लिप है मॉर्निंग की, और सुबह होते ही सबसे पहले मैंने चढ़ा दी थी चाय। और देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी मेरी चाय बनकर रेडी हुई है। और मैं भी आज चाय पीऊँगी, चाय पीने का मन कर रहा था। बट सबसे पहले आते हैं अपने गुड हैबिट्स पर। तो मैंने पिया सबसे पहले 2 गिलास नॉर्मल सा पानी, फिर इसके बाद जीरा वाटर अपना उबलने के लिए चढ़ा दिया। जब अच्छा खासा खौल गया, 3 गिलास डाली थी, 2.5 से 3 गिलास डाली थी, पर जब 1.5 गिलास बचा ना खोलते खोलते, तब मैंने इसको थोड़ा सा हल्का सा ठंडा करके सिप सिप करके इसको बैठ के पीना है। आपका
इसको पीने से बहुत अच्छा वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, और मतलब अच्छी एक मैजिक ड्रिंक जैसी है जीरा वाटर। आप कोई भी स्पाइस है ले लो, जैसे कि जीरा वाटर है, मेथी वाटर है, सौंफ वाटर है, कुछ भी ले लो। तो ये सब चीज़ें आप ले, आपके लिए मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत बेस्ट हैं, बहुत अच्छी हैं। तो बस यही सब चीज़ें आप लीजिए वेस्ट में। नींबू पानी पीजिए। वैसे तो मैं नींबू पानी पीती थी, पर इस समय ना सर्दी के सीजन में सूट नहीं कर रहा है, बिल्कुल हेडेक हो रहा है और छींक आने लगती है, खांसी आने लग जाती है, नींबू नुकसान ही करता है। तो बस पी ली थी ड्रिंक। इसके बाद ना बैगन खूब सारे मेरे हस्बैंड लाए थे, मैंने आप लोगों से बताया। तो सबसे पहले मैंने चढ़ा दिया था बैगन भूनने के लिए, और बैगन ना आधा किलो लाए थे, बड़ा बड़ा सा। अभी छोटे छोटे वाले भी पड़े हुए हैं। इतना सारा बैगन ला दिए थे कि अब 2-4 दिन 10 दिन बैगन ही बनेगा। तो छोटे छोटा भरवा बोले, भरवा बना देना दाल के साथ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसको बस यहाँ से 2 टमाटर भी भून लिए थे, बैगन भी भून लिए थे, बढ़िया डाली थी लहसुन का तड़का लगा के इसका भरता बनाया था। और ये थोड़ा सा ना मैं वॉइस ओवर आपके पास ये ब्लॉग लेट आएगा, क्योंकि ना मैं रात में सोची सुबह वॉइस ओवर कर लूँ रात में ना। तो बगल में मेरे ना इतनी भीड़ और इतनी आवाज़ें आ रही थी कि समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वॉइस ओवर करूँ। सारी मतलब जितनी बार भी कर रही थी सब खराब हो जा रही थी। मैंने सोचा चलो अब इस ब्लॉग को लेट ही हो जाना है, तो सुबह तो काम ही होते हैं, सुबह कुछ कर नहीं पाई, तो सीधे दोपहर में इसकी वॉइस ओवर करके और डाल रही हूँ। तो आज है छठ। तो सबसे पहले आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे यहाँ तो नहीं होती, क्योंकि हाँ भाई हम यूपी वाले हैं, बुंदेलखंड वाले हैं। ये बिहार साइड और इधर प्रतापगढ़ साइड भी होती है, बिहार साइड पता नहीं, आजमगढ़ साइड कहाँ कहाँ होती है मुझे नहीं पता है, इधर ज़्यादा होती है। तो जो लोग यहाँ बिहारी हैं वो लोग ज़्यादा जानते हैं छठ के बारे में। तो भाई हम लोगों के यहाँ नहीं होती, तब भी आज छठ है तो भाई पूजा है, जैसे कि अमावस्या होती है, जैसे उन लोगों के लिए छठ भी बहुत एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो आप लोगों की सबको छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस यहाँ पे भरता मेरा रेडी हो गया था, बच्चों को लगा दी टिफिन, हस्बैंड भी चले गए थे, आ गए थे ड्यूटी से। मेरे चले गए की आदत हो गई बोलने की, वो इस समय नाइट ड्यूटी कर रहे हैं। तो बस वो भी खा लिए थे। मैंने भी ब्रेकफास्ट में अपने 1 रोटी और बैगन का चोखा खा लिया था। इसके बाद बस नहाई धोई और यहाँ पे सीधे दाल चढ़ा दी थी बनने के लिए। यहाँ पे अरहर की दाल बनाई हूँ, और बस यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल का जीरा और प्याज और लहसुन और मिर्च का लगा दी थी तड़का। बस यहाँ पे तड़का हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो बस मैं लगाऊंगी अपनी लंच की थाली। और लंच की थाली में आपको ध्यान देना है, पोर्शन कंट्रोल करके खाना है। आप हो सके तो आप ओट्स की रोटी खाइए, क्योंकि मैंने भी अपने वेट लॉस जर्नी में ओट्स की रोटी ज़्यादा यूज की थी। आधा बेसन और आधा ओट्स, क्योंकि उसके बेलने में बाइंडिंग करने में बेसन थोड़ा सा काम दे जाता है, और प्रोटीन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपको प्रोटीन बहुत ज़बरदस्त लेना है आप वेट लॉस जर्नी में। तो उससे आपको कमजोरी वीकनेस वगैरह नहीं आती है। तो बस यहाँ पे ओट्स की रोटी बना लीजिए, एक ठो दही ले लीजिए, दाल ले लीजिए, और सब्जी में आपको आलू नहीं यूज करना है, कटहल नहीं यूज करना, मतलब हैवी सब्जियां नहीं यूज करनी। बाकी आप कद्दू खाओ, लौकी खाओ, भिंडी खाओ, तुरई खाओ, कुछ भी खाओ जो भी आपको अच्छी लगती है, मूली की पत्ती, पालक, जो भी आपको खाना है आप वो चीज़ खा सकते हो। मस्त वेट लॉस की थाली मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी पिछली वीडियो में पड़ी है। अगर मैं अपना वेट लॉस चैलेंज वगैरह लेके आऊँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। बस यहाँ पे मेरी दाल वगैरह बनकर हो गई है रेडी। इसके बाद मेरा स्टोरेज भर गया था, जैसे कि मैंने आपको पहली बातों में बताया, स्टोरेज मेरा भर गया तो कोई वीडियो ही नहीं शूट हो रही थी। तो सबसे पहले बैठ के मैंने 2 घंटे 3 घंटे वीडियो डिलीट की, जो काम की थी उसको रखा, जो नहीं थी उसको हटाया, पुरानी वीडियो थी सारी डिलीट की। तो अब कल से ब्लॉग थोड़ा सा अच्छे से शूट हो जाया करेगा। तो बस यहाँ पे मेरा लंच हो गया है रेडी, दाल बनकर सुंदर सुंदर हो गई है रेडी। लगाऊंगी अपनी थाली, तो बस थाली लगाऊंगी। यहाँ पे चावल बनने के लिए रख दी थी, दाल बन गया, चावल बन गया, ये चीज़ें हो गई। तो बस मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।